लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश ने कहा कि पीडीए की रणनीति की जीत होने से देश में नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई है। अब समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वे जनता की एक एक बात सुने, उनके मुद्दे को उठाएं, क्योंकि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। उन्होंने कहा, इस चुनाव में हमारे सांसदों ने लगातार मेहनत की है, जनता के बीच रहे। यही वजह रही है कि सपा ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारे एक सांसद वहाँ हैं जिन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरे वहाँ हैं जिन्हें भाजपा की धांधली की वजह से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हम दोनों सांसदों को बधाई देते हैं। उम्मीद का दौर शुरू हो चुका है। जनता के मुद्दों की जीत हुई है। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने सांसद में मीटिंग के बाद शनिवार को लखनऊ में की है। यानी अब अखिलेश दिल्ली की राजनीति करेंगे। अखिलेश ने 2022 में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसके बाद आजमगढ़ के सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। अखिलेश ने सपा के सभी जीते हुए सांसदों को शनिवार को लखनऊ में बुलाया। इसमें अखिलेश समेत 37 सांसद शामिल थे। मीटिंग में मंथन के बाद उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया। विधानसभा छोड़ने के पीछे 4 संभावित वजह हो सकती हैं। पहली वजह, यूपी में अब 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में 3 साल प्रदेश की राजनीति में कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं है, इसलिए अखिलेश अब अपना फोकस दिल्ली की तरफ करेंगे। दूसरा, 2024 के रिजल्ट में सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में अखिलेश को अब केंद्र राजनीति में स्पेस नजर आने लगा है। पार्टी को राष्ट्र स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। तीसरा, सपा का वजूद अभी भी सिर्फ यूपी में है। केंद्र में जाकर अखिलेश ने न सिर्फ हिंदी पट्टी के राज्य बल्कि मुस्लिम बहुल राज्यों में भी पार्टी का जनाधार बनाना चाहते हैं। चौथा, कन्नौज सीट से 2019 में चुनाव में डिम्पल यादव भाजपा से हार गई थी। 2024 में अखिलेश को कन्नौज से 1.5 लाख से अधिक अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे में अखिलेश सीट छोड़कर वहां के लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर पहली बार साल 2000 में चुनाव लड़ा था और यहां से जीत भी हासिल की थी। ये लगातार 3 बार कन्नौज से सांसद चुने गए थे। 2012 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्नौज सीट से इस्तीफा दे दिया था और फिर अपनी पत्नी डिम्पल यादव को उपचुनाव लड़ाया था, जिसमें वह निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। इस बार के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आपसी फूट पड़ने लग गई थी। हालांकि 12 साल बाद एक बार फिर अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट को जीतकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफलता हासिल की है।